किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब परिवार की जो गांव में रहता था। छोटा सा परिवार, 3 लोगों का, पति पत्नी और छोटी बच्ची। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पति की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। वो व्यक्ति बड़ा परेशान था कि कहीं जॉब मिल जाए। उसकी छोटी बच्ची भी पूछा करती थी कि पापा, हमारे घर में सब कुछ ठीक कब होगा। वो अपने दोस्तों को देखती थी, सहेलियों को देखती थी, उनके घरों में सब कुछ ठीक था। इनके घर में रोज परेशानी रहती थी। रोज जूझते थे कि कल का खाना कहां से आएगा। उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए रोज उसे अपने घर से बाहर ले जाकर के एक दूर पहाड़ था उसे दिखा करके कहते थे कि बेटा, वो जो पहाड़ है ना, वहां ऊपर वाला रहता है, उनसे प्रार्थना करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो छोटी बच्ची रोज प्रार्थना भी करती थी। रोज वो ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि पापा की नौकरी लग जाए। कमाल ये हुआ कि सेना में पापा को जॉब मिल गई, सैनिक की नौकरी लग गई, भर्ती लग गई। घर में मिठाई बटी। उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता थे, उन्हें अब युद्ध लड़ने के लिए जाना था। अपने परिवार का प्यार लेकर के रवाना हो रहे थे। छोटी बच्ची अपने पिता के गले लगी हुई थी और कह रही थी कि पापा मत जाओ, मैं बुरी हूं, मैंने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली जिसमें आपकी जान पर बनाई है। आप युद्ध के लिए मत जाओ, हमारे साथ रहो ना। बहुत कुछ उस बच्ची ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटा, अब तो जाना होगा। इस राज्य के लिए अपनी जान भी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो ये सब कह रहे थे और बच्ची रो रही थी। तभी उस बच्ची ने कहा कि पापा, बस एक काम कर देना, वो जो ऊपर वाला वहां पहाड़ पर रहता है ना, उनको मेरी ये चिट्ठी दे देना, बस इतना सा काम मेरे लिए कर देना। उसके पिता हल्के से मुस्कुराए कि बच्ची ने तो वाकई में मान लिया है कि वहां पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है। वो चिट्ठी अपने बैग में रख करके वो सैनिक रवाना हो गया। अपने बाकी सैनिक साथियों से मिला और वो टुकड़ी जो थी युद्ध के लिए निकल गई। पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मालूम था कि आगे सरहद आ जाएगी, उसके बाद में तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। तो एक आखिरी पोस्ट ऑफिस था, वहां जो लेटर बॉक्स होता है उसमें जाकर के इस सैनिक पिता ने वो चिट्ठी डाली। और चिट्ठी डालने से पहले उस पर लिख दिया अपने हाथ से कि बेटा, माफ करना, यहां कोई ऊपर वाला नहीं रहता है, मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी वापस अपने घर भेज देता हूं, बच्ची को मिल जाएगी और बच्ची समझ जाएगी कि पापा झूठ बोल रहे थे। थोड़ा सा गुस्सा होगी, लेकिन क्या हो गया, अब मैं तो जा रहा हूं उस युद्ध में, पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी। भीषण युद्ध हुआ। 2-3 महीने तक युद्ध चला। एक एक करके इनके सैनिक मरते जा रहे थे। उस गांव में खबर फैल गई कि वो टुकड़ी खत्म हो गई है, वही टुकड़ी जिसमें इस बच्ची के पापा गए थे। घर में शोक का माहौल था, दुख का माहौल था, मातम था। बच्ची बहुत रोई कि ये क्या कर दिया ऊपर वाले, आपने तो मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। 3-4 महीने के बाद घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ, पतला दुबला सा, हाल बेहाल, फटे हाल, ऐसा लग रहा बहुत किसी ने मारा है। बच्ची पहचान गई, दौड़ के गई और पापा के गले लग गई। बोली कि पापा, आप तो वापस आ गए। इसके सैनिक पिता को सामने वाली जो सेना थी वो बंदी बना करके ले गई थी, जिंदा पकड़ के ले गई थी, बहुत मारा था। जैसे तैसे व्यक्ति वहां से जान बचा करके भागा और घर वापस आया। पिता और उसकी पुत्री, ये बाप बेटी का मिलन हो ही रहा था कि तभी एक तीसरा व्यक्ति आया जो कि डाकिया था। वो आते से ही बोला कि माफ करना, वहां ऊपर पहाड़ पर युद्ध चल रहा था, इसलिए वहां से डाक नहीं आ पा रही थी, चिट्ठियां नहीं आ पा रही थी। और तभी उसने एक चिट्ठी इस व्यक्ति को दी। वही चिट्ठी थी जो इस व्यक्ति ने अपने घर के लिए वहां से भेजी थी, जिस पर लिखा था कि बेटा, माफ करना, ऊपर वाला नहीं होता है, मैं तो तुमसे बस हौसला बढ़ाने के लिए बातें कहता था। ये व्यक्ति उस वक्त रो रहा था, आंखों में आंसू थे, अपनी बच्ची से इतने दिनों के बाद मिला था। उसी इमोशनल लम्हे में इसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ना चाहा कि बेटी ने क्या मांगा था। और जब चिट्ठी खोली तो उसमें बच्ची ने लिख करके भेजा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से वापस सही सलामत भेज देना। वही सही सलामत व्यक्ति वहां घर पर खड़ा था, अपनी बेटी से मिल रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में विश्वास है तो आपकी दुआ कबूल होगी। वो ऊपर वाला आपकी भी सुनेगा। अगर आपने दिल से कुछ मांगा है तो वो आपको जरूर 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 मिलेगा। बस आपके फेथ में, आपके बिलीफ में कमी नहीं आनी चाहिए, श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल करके रहेगा, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए। आरजे कार्तिक इसलिए आपसे हमेशा कहता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यस, सो बड़ी थोड़ी इमोशनल स्टोरी थी, 110%। लेकिन फेथ रखना जरूरी है, किसी भी चीज में आपको भरोसा होना जरूरी है, बिकॉज ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपके वेलनेस कुछ पे आपको ट्रस्ट रखा होगा, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा, उस ट्रस्ट के साथ अगर वेट लॉस करो ना तो 100% होता है, पता है, और ज्यादा होता है। बिकॉज ट्रस्ट जहाँ पे आता है ना वहाँ पे चीज अच्छे से होने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्शन लेना बंद कर देना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, भगवान पे भरोसा रखने के, भगवान सब कुछ नहीं करते, मतलब जो भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, भगवान, जो भी मतलब ऊपर वाले को आप बिलीव करते हो, उन पे छोड़ना कब है? आपकी पूरी कोशिश आपको करनी है, कोशिश करने के बाद जो रिजल्ट होता है ना उस पर छोड़ देना है। ठीक है, कर्म आपको करने पड़ेंगे, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, तब जाके वेट लॉस। ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर वाला वेट लॉस कर देगा, ऐसे नहीं होगा। हाथ आपको हिलाने पड़ेंगे, जंपिंग जैक्स आपको करने पड़ेंगे, रिजल्ट वो देगा। ठीक है, काम आपको करना है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, काम करो, 100% रिजल्ट मिलता है। एंड यस, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अमेजिंग। आपको रुकना है, बिकॉज शुगर के बारे में कल हमने ना शुगर, सॉल्ट, सब मतलब आटे के बाद मतलब व्हाइट चीजों के बारे में सब कुछ पढ़ा था। लेकिन वो क्या था, मतलब सब कुछ एक ही एपिसोड के अंदर था। अभी है ना, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक पर्टिकुलर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, पीएचडी करेंगे उस चीज में। तो सॉल्ट के बारे में आज पीएचडी करने वाले हो आप सब लोग। सो लास्ट तक आपको रुकना है, मिस नहीं करना है। एंड हमारा अमेजिंग एक्सरसाइज सेशन वसंत सर करवाने वाले हैं, तो मैं कॉल हैंड ओवर करूंगा वसंत सर को। तो वसंत सर, आई ऑन कॉल? Yes, yes, I am on call. ओके, इट्स हैंड ओवर टू यू सर। Thank you, sir. ओके, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है वसंत राजपूत और मैं आज आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से 22 केजी वेट लॉस किया है और अभी मेंटेन है। और आपका जो अफ्रेश है, फिर मैट है और जो टुवाल है पसीना पोंछने के लिए, वो रेडी रखना है। ठीक है, तो हम वार्म अप से शुरुआत करेंगे। पहले हम करेंगे बैक टर्न। आपको ऐसे खोल देना है, फिर ऐसे पीछे की ओर ले जाना है। ये हम 20 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 10 20। ओके, इसके बाद हम करेंगे आर्म सर्कल। हाथों को ऐसे सीधे रखना है और ऐसे छोटे से सर्कल करने। ठीक है, छोटे छोटे सर्कल करने। 20 काउंट तक हम करेंगे। उसके बाद 20 रिवर्स में करेंगे, उतने ही सर्कल रिवर्स में, 20 काउंट। और अब बड़े बड़े सर्कल करेंगे, ऐसे बड़े। ठीक है, ये भी 20 काउंट हम करेंगे।
उसके बाद रिवर्स में करेंगे बड़े बड़े सर्कल। ओके, अब हम करेंगे जंपिंग जैक्स, वो हम 100 काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है? ऐसे ऐसे करना है। टोटल 100 काउंट हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा प्रेस इंटेक करना है। ओके, अब अपने पैरों को फैला देना है और ऐसे टच करना है। ये हम 20 काउंट करेंगे। ओके, जिनका हो गया है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी रहे। नेक्स्ट है स्क्वाड। कैसे करना है बता देता हूं। ऐसे बैठना है, ऐसे। ध्यान क्या रखना है, जब ऐसे बैठते हो तो अपनों उंगलियों से आगे घुटने नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और पीठ है वो सीधी रहनी चाहिए, ऐसे झुकना नहीं है ज्यादा, ठीक है। ऐसे हम 20 काउंट करेंगे।
ओके, उसके बाद है स्क्वाट विथ पल्स। कैसे करना है? ऐसे स्क्वाट किया, फिर ऐसे 3 टाइम किया, बैठे 3 टाइम ऐसे किया, बैठे 3 टाइम ऐसे किया। ठीक है, ये भी हम 20 काउंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है बटर की। पर आपको अफ्रेश पीना हो तो आप थोड़ा सा पी लीजिए। बटर की, हाथ को ऐसा पीछे रखना है, ऐसे टच करना है। ठीक है, 20 काउंट स्लोली करेंगे, उसके बाद 20 काउंट फास्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। 10, 20। अब फास्ट करेंगे। ओके, अब आपका मैट रेडी कर देना है, क्योंकि अब लेट कर एक्सरसाइज करनी है। ओके, ओके, पहले हम करेंगे लेग राइज। कैसे करना है बता देता हूं। अपने हाथों को ऐसे थोड़ा सा नीचे रखना है सपोर्ट के लिए, फिर पैर को ऐसे सीधा करके ऐसे जमीन पे नहीं टच रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, फिर ऐसे ऊपर करना है पैर को, ऐसे। ये लेग राइज है, ये हम 20 काउंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पैर को सीधा रखना है, ऐसे मोड़ना नहीं है। ओके, कुछ लोग ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ना नहीं, सीधा ही रखना है। ओके, इसके बाद आता है सीट अप। ये कैसे करना है? हाथों को ऐसे करना है,
पैर को ऐसे ऊपर रखना है, मोड़कर हाथों से ऐसे ऊपर होना है। ओके, जब ऊपर होते हैं तो सांस बाहर निकालनी, जब लेट जाते हैं तो सांस अंदर लेनी है। ठीक है, ये भी हम 20 काउंट करेंगे। स्टार्ट। ओके, इसके बाद आएगा एब्डोमेन क्रंचेस। मतलब कि आपने जो ऐसे पैर रखे हैं उनको बीच में थोड़ी सी जगह करनी है, ऐसे जगह रखनी है और हाथों को ऐसे जोड़कर ऐसे ऊपर उठना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जो पैरों के बीच में जगह है वहां पे ऐसे ले जाना है, ऊपर उठना है। ये भी हम 20 काउंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और इसका भी सेम, जब ऊपर उठते हो तो सांस बाहर निकालनी है। ओके, इसके बाद ऐसे साइड में लेग राइज करेंगे। एक नीचे वाले पैर को सीधा रखेंगे, ऊपर वाले पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। ठीक है, पैर को ऐसा ही रखना है। एक मिनट, ये जो पैर नीचे रखा है वैसे ही ऊपर लेना है। ऐसे ऊपर करके नहीं लेना है, ऊपर करके लोगे तो आपका ऐसे मुड़ जाएगा, पर ऐसा सीधा रखोगे ना तो मुड़ेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, ये हम 20 काउंट करेंगे। टेन, 20। अब पैर को चेंज करेंगे। इसमें भी सेम, पैर को जैसे सीधा रखा है वैसे ऊपर करना है। ठीक है, ऐसे सीधा, मतलब पैर को ऐसा सीधा करना है। ऐसे करोगे ना तो यहाँ से मुड़ जाएगा। ठीक है, काफी लोगों का मुड़ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ट्वेंटी। ओके, अब नेक्स्ट है हील टच। मतलब कि ऐसे पैर को लेना है और ऐसे टच करना है। ठीक है, ये भी हम 20 काउंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट।
10, 20। ओके, इसके बाद हम करेंगे साइकिलिंग। कैसे करना है? ऐसे लेटे रहना है और ऐसे साइकिलिंग करनी। एक पैर आगे तो दूसरा पैर सीधे, और दूसरा पैर सीधे तो एक पैर आगे। ठीक है, ये भी हम 20 काउंट करेंगे। हाँ, 20। ओके, अब यहाँ पर 20 सेकंड का ब्रेक है। आप अपना फ्रेश इंटेक कर सकते हो, पसीना पोंछ सकते हो। ओके, तब तक क्या करना है? अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। ऐसे सीधे बैठ जाना है और ऐसे करना है। ओके, अब हम दूसरा राउंड करेंगे इसका। लेग राइज से लेकर साइकिलिंग तक पूरा एक राउंड था, वो रिपीटेशन करेंगे। हर एक एक्सरसाइज 20-20 काउंट हम करेंगे। ओके, तो फिर से लेट जाइए लेग राइज के लिए। ठीक है, पहली बार सबको सिखा दिया, इस बार कंटिन्यू शुरू ही करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट लेग राइज। टेन, 20। ओके, इसके बाद करेंगे हम सीटअप। ओके, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, उनका हो जाए उसके बाद हम करेंगे सीटअप। ठीक है, हाथ को ऐसे पीछे रखना है और ऐसे खड़ा होना है, ऊपर उठना है। 20 काउंट करेंगे। जब ऊपर उठते हो तो सांस बाहर निकालनी है। ओके, और ऐसे ऊपर उठना है, इसको बोलते हैं एब्डोमेन क्रंचेस। ओके, 20 काउंट। ओके, इसके बाद हम करेंगे साइड लेग राइज। एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। ठीक है, ये सीधा रख कर यहाँ पे
ऐसे मोड़ना नहीं है। ओके, ये याद रखना सिर्फ। तो 20 काउंट, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेग चेंज। टेन, ट्वेंटी। ओके, नेक्स्ट है हिल टच। ऐसे टच करना है, 20 काउंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेन, ओके, 20। ओके, इसके बाद हम करेंगे साइकिलिंग। ओके, ऐसे पैर पूरा सीधा भी होना चाहिए और आगे भी आना चाहिए। ओके, 10, ट्वेंटी। ओके, यहाँ पर अफ्रेश का ब्रेक है, अपना अफ्रेश इंटेक करना है। ओके, ब्रीथिंग के लिए हम करेंगे ओके, अब हम तीसरा राउंड करेंगे। तीसरे में भी लेग राइज से लेके साइकिलिंग तक सारी एक्सरसाइज 20-20 काउंट। ओके, चलिए फिर से शुरू करते हैं। पहले लेग राइज करेंगे। ओके, ऐसे पैरों को ऊपर उठाना है। 2, 3, 10,
20। ओके, इसके बाद करेंगे सीटअप। कैसे करना है? हाथ को ऐसे पीछे रख के सिर को ऊपर उठाना है। ओके, 20 काउंट। ओके, इसके बाद आएगा एब्डोमेन क्रंचेस। पैरों के बीच में ऐसे जगह रखनी है और हाथों को ऐसे जोड़कर ऊपर उठना है। 20 काउंट। ओके, इसके बाद आएगा साइड लेग राइज। ठीक है, एक पैर को उठाना है। ओके, 20 काउंट। ऐसे ऊपर करना है। 20 काउंट। टेन। ट्वेंटी। अब दूसरे पैर पे हम करेंगे स्लोली स्लोली करना है, ज्यादा स्पीड में नहीं करना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। स्लोली स्लोली जितना करोगे उतना इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। ओके, ओके। और नेक्स्ट है हील टच। पैर को ऐसे रखना है, ऐसे टच करना है। 20 काउंट। टेन। 20। ओके, इसके बाद आएगी साइकिलिंग। कैसे करना है? ऐसे ऐसे। ओके, 20 काउंट। जागृति ध्यान, पैर को ऐसा पीछे भी ले जाना है, सीधा करना है। ओके, यहाँ पे तीसरा राउंड खत्म होता है। थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए।
ओके, थोड़ी ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब इसका नेक्स्ट राउंड करेंगे। इसमें हम 10-10 काउंट करेंगे। ये जो सारी एक्सरसाइज है सारी 10 काउंट रहेगी, ठीक है? बीच में ब्रेक नहीं रहेगा, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पहला लेग राइज, लेट्स स्टार्ट। 5, 10। ओके, इसके बाद सिट अप। पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, हाथ को पीछे रख के स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट है एब्डोमेन क्रंचेस। हाथों पैर को बीच में जगह रख के हाथ जोड़ के ऐसे ऊपर उठना है। 5, 10। अब ऐसे लेट जाना है, साइड लेग राइज करनी है। ओके, स्टार्ट। स्लोली स्लोली, ऊपर भी स्लोली ले जाना है, नीचे भी स्लोली स्लोली लाना है। ओके, ओके, लेग चेंज। स्लोली स्लोली, पैर को सीधा रख के ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है। ओके, अब हिल टच। ऐसे ओके, हिल को टच करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें थोड़ा सा हम हिल थोड़ा पीछे रखेंगे और ऐसा खींचना है अपने आप को, ठीक है? ओके, इसके बाद साइकिलिंग, स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। ओके, अब अपने मैट पे ऐसे सो जाइए। ऐसे सो जाना है। ओके, और अपनी चेस्ट है वहां पे हाथ को रखना है। एक बार लेट जाइए पूरा, अपना चेस्ट वहां पे हाथ रखना है, फिर ऐसे ऊपर उठना है। आगे की ओर देखिए।
ओके, अब नीचे ले जाइए। अब फिर से करेंगे, हाथ को चेस्ट के बाजू में ही रखना है और ऊपर उठना है। उठिए, इसे कोबरा पोजीशन कहते हैं। ओके, नीचे ले जाइए। तीसरी बार करेंगे हम। 1 2 3 स्टार्ट। ऊपर उठिए, ऊपर आसमान की ओर देखना है। ओके, रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे प्लैंक। वो सबको मालूम है तो भी बता देता हूँ। ऐसे हाथ को 90 डिग्री पे रखना है। ओके, और पूरा शायद दिखूंगा नहीं। हाँ, ठीक है। पहले ऐसे लेट जाना है, 90 डिग्री पे हाथ को सेट करना है। ओके, और फिर ऐसे उठाना है शरीर को। ओके, ये ऐसे ऊपर भी नहीं करना है, ऐसे ऐसे नीचे भी नहीं रखना है, स्ट्रेट रहना चाहिए। ओके, स्टार्ट कीजिए। जो नीचे गिर गए वो फिर से उठिए, फिर से कीजिए। नीचे गिर गए हो तो फिर से उठिए। ओके, रिलैक्स। अब है, ऐसे हाथ को करना है और ऐसे पीछे की ओर देखना है। ओके, पीछे की ओर प्रेशर डालिए, डालिए प्रेशर। आपके हाथ और पैरों में खींचा हुआ आएगा। ओके, रिलैक्स। अब ऐसे लेट जाना है। ओके, हाथों को ऐसे सीधा रखना है, पैरों को मोड़ कर रखना है। और एक मिनट, जिस तरफ हम मुंह अपना सिर मोड़ेंगे उसके उल्टी दिशा में ऐसे पैर को ले जाना है। ओके, आपको यहाँ पे खींचा हुआ आएगा। ओके, अब उसका उल्टा करेंगे, दूसरी दिशा में देखना है और पैरों को उसकी उल्टी दिशा में ले जाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके, अब खड़े हो जाना है। और अपने पैर को ऐसे पकड़ना है और आगे की ओर ऐसे झुकना है। जो नीचे पैर है उसको सीधा ही रखना है और हो सके उतना झुकना है, गिर ना जाओ उसका ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। दूसरे पैर पे करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब पैर को ऐसे पकड़ना है। ओके, बैलेंस भी रखना है और ऊपर जितना हो सके उतना भी उठाना है। ओके, ओके। दूसरे पैर पे हम करेंगे। ओके, रिलैक्स। बैठ जाइए, अपना शेप तैयार कर दीजिए। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज सेशन खत्म होता है। हमने 3 मिनट ज्यादा कर दिया है। ओके, तो अब नेक्स्ट सेशन होने वाला है शुगर के बारे में। ओके, तो वो पार्ट मैं नहीं करने वाला हूँ, हमारे मित्तल मैडम है सीनियर वेलनेस कोच, वो करने वाले हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मैडम, आर यू ऑन कॉल? Yes. ओके, हैंड ओवर टू यू मैम। Thank you, thank you. So hello, good morning everyone. Yes, आज हम लोग बात करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है ना, और वो भी शुगर के बारे में, राइट? ओके, एंड आई नो कि लास्ट 2 दिन से बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। बहुत सारे लोग जो है, मतलब हमें ठंडी लग रही है, फिर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट ये अच्छी बात है फ्रेंड्स, राइट? एंड बहुत सारे लोग जो कि कुंभकर्ण रहते हैं, राइट, उनको हम लोग कितना भी कुछ भी बता देना तो वो उठने वाले नहीं है। सो नो वरीज, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, राइट? सो आप सभी लोगों का फ्रेश आई होप कंप्लीट हो गया होगा। एंड अगर नहीं हुआ है सो क्या कीजिए, आप लोग वो कंप्लीट कर लीजिए। एंड उसके बाद में जो हमारा शेक है, जो कि हमारा बॉडी का आफ्टर एक्सरसाइज जो उसकी नीड है, वो आप ले सकते हो, राइट? एंड यस, ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं शुगर के बारे में, राइट? सो फ्रेंड्स, कल हमने अक्षय सर जो है उन्होंने बताया था कि व्हाइट पॉइजन, राइट, 3 पॉइजन जो है वो हम लोग हमारी डेली एक्टिविटीज में, मतलब हमारे खाने के अंदर वगैरह वगैरह जगह पर हम लोग उसका इंटेक करते हैं, राइट? बट अभी वो तो हमने देख लिया कि व्हाइट पॉइजन जो है वो 3 पॉइजन है, शुगर, सॉल्ट एंड मतलब फ्लोर, राइट? तो बट उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना? हमें वो तो पता है कि शुगर नहीं खाना चाहिए, बट हमारी बॉडी को कुछ क्राइटेरिया के अंदर या फिर कुछ अमाउंट के अंदर शुगर का तो रिक्वायरमेंट रहता ही है। एम आई राइट? राइट? सो उससे पहले बहुत सारे लोग जो है वो मुझे अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। सो यहाँ पे मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम मित्तल गोहिल है। ये अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ में मैं पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, उससे ज्यादा टाइम हो गया है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ के अंदर, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2014 के अंदर मैंने मेरी बॉडी में से 10 kg फैट लॉस किया था, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एंड उसके बाद में मैंने जो मेंटेन प्रोग्राम किया, जो कि मेरे वेलनेस कोच ने जिस तरह से मुझे गाइड किया, उस तरह से मैंने मेंटेन प्रोग्राम किया। सो तब से लेकर आज तक मैं मेरे वेट को मैं मेंटेन करती आई हूँ। एंड इट इज गुड पार्ट, क्योंकि एट द एज ऑफ 24 अब मेरा स्किन, अब मेरा बॉडी एंड अब मेरा हेल्थ उस टाइम पर बहुत ज्यादा खराब था। बट अभी एट द एज ऑफ 31 आप मेरा स्किन रिजल्ट भी देख सकते हो, मेरा फिजिक्स भी देख सकते हो, राइट? सो हम सभी लोगों को क्या लगता है कि हम सभी लोगों को ऐसा होता है कि भले ही हम लोग कितनी भी एज के हो, बट उससे 10 साल कम का हमें
लगना है, राइट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप लोगों के साथ भी पॉसिबल हो सकता है। एंड किस तरह से मुझे ये गुड न्यूट्रिशन मिला, मेरी बॉडी में अच्छे से रिजल्ट वगैरह आया। सो मैंने क्या किया, मेरे जो नियर एंड डियर है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, उसको मैंने देना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों को मैंने ये न्यूट्रिशन दिया है, बहुत सारे लोगों ने कंज्यूम भी किया है। बट एक मदर के लिए उसका बेटा या फिर उसकी बेटी, उसका बच्चा जो रहता है ना, वो सबसे ऊपर रहता है, राइट। वो उसकी हेल्थ वगैरह। सो मैंने ये न्यूट्रिशन, मेरा बेटा जो है उसको 6 महीने का था जब से उसको ऊपर का खाने की शुरुआत मैंने कराई थी, तब से लेकर आज तक, वो अभी जनवरी में 7 साल का कंप्लीट हो जाएगा, तब से लेकर अभी तक वो एवरी सिंगल डे ये न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, वो फिजिकल जो हमें वो दिखाई देता है ना, वो अमेजिंग उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शुगर के बारे में, राइट। सो शुगर फ्रेंड्स क्या है, उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे कि शुगर इज अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट टेस्ट स्वीट्स। मतलब शुगर का नाम जैसे ही आता है, सो हमारे माइंड में क्या आता है, स्वीटनेस आ जाती है, राइट, तुरंत ही। इट ऑल्सो अ क्विक एंड इजी फ्यूल फॉर द बॉडी टू यूज। ये क्विक एंड इजी फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जो कि हमें एनर्जी, हम सभी लोगों को पता है, जैसे कि बहुत सारे टाइम हम लोग अनइजीनेस वगैरह जो फील करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कोई मतलब शुगर एंड सॉल्ट हमें देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्विकली हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। बट सम टाइप्स ऑफ शुगर आर लैक्टोज। कोई टाइप के शुगर जो है वो लैक्टोज होते हैं, समटाइम्स ग्लूकोज, समटाइम्स फ्रुक्टोज एंड सुक्रालोज। सो ये टाइप के 4 टाइप के जो शुगर के जो टाइप्स है वो 4 डिफरेंट टाइप्स है। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो टाइप्स ऑफ शुगर, सुक्रोज क्या रहता है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है एंड मेल्टोज क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। सो इज ऑफन कॉल्ड टेबल शुगर मेड अप फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर कैन और शुगर बीट एंड इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मतलब कि हमारे घर में जो शुगर रहता है ना, ठीक है ना, वो ये उसको बोलते हैं सुक्रोज, राइट। सो वो कहाँ से बनता है, हम सभी लोगों को पता है कि जो शक्कर जो रहती है वो शुगर कैन, मतलब कि शेरडी, गन्ने में से बनते हैं, राइट। देन बहुत सारी शुगर ऐसी रहती है जो कि फ्रूट में से आती है, राइट। देन सेकेंड टाइप्स ऑफ शुगर जो रहता है वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रहता है। सो ये जो कहाँ से बनता है, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड हनी में से जब हमें वो शुगर मिलता है, वो नेचुरल शुगर, राइट। सो उसको बोलते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज उसको बोलते हैं, राइट, वो टाइप के शुगर को। देन थर्ड रहता है लैक्टोज, राइट। सो ये जो लैक्टोज मतलब कि हमारे माइंड में तुरंत ही आ जाता है, लैक्टोज मतलब मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, राइट। तो सेम वही है, लैक्टोज जो शुगर जो रहता है, लैक्टोज टाइप जो शुगर रहता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क शुगर, जो कि मिल्क, हमने बहुत सारी टाइप मिल्क जब हम लोग पीते हैं ना, सो वो स्वीट लगता है थोड़ा बहुत, राइट। सो वो जो उसके अंदर जो हमें शुगर का कंटेंट्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज टाइप शुगर। एंड लास्ट में है मेल्टोज। इट ऑल्सो कॉमनली नोन एज मेल्ट शुगर। मेल्ट शुगर मतलब हमारे खाने पीने में जो मेल्ट हो जाता है। एंड वो जो शुगर कहाँ से मिलता है, हम लोगों को हम लोग जो भी बहुत ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं उसके अंदर जो शुगर मिक्स किया जाता है उसको मेल्टोज बोलते हैं, ठीक है। सो ये टाइप के शुगर जो है वो हमारे खाने में हमें मिलते हैं। एंड अभी जब कभी भी आप शुगर मतलब आप कोई भी खाना खाओगे ना, तो आपको तुरंत ही पता चलेगा ये सुक्रोज है, ये ग्लूकोज शुगर या फ्रुक्टोज शुगर है, ये लैक्टोज शुगर है इसके अंदर, या फिर मेल्टोज शुगर है, राइट। सो ये इसकी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, जो शुगर हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहता है वो कौन सा शुगर है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। ये दोनों ही शुगर जो है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, ठीक है। अभी हमारे बच्चे, ठीक है ना, वो ज्यादातर शुगर मतलब मीठी चीजें हम उसको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, राइट। कि नहीं, बच्चे को जो है वो उसको चॉकलेट अच्छी लगती है, देन उसको हम मतलब कोई भी स्वीट अच्छी लगती है, ठीक है ना। सो शुगर का इफेक्ट क्या होता है हमारे बच्चे के हेल्थ के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहता है वो वीकर इम्यूनिटी, मतलब जैसे ही सीजन चेंज होता है सो हमारे बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना। सो मतलब उसका क्या है कि उसका जो इम्यूनिटी पावर है ना बहुत ही
कम है, वो बहुत ही लो है। एंड वो किसके वजह से होता है? अगर वो शुगर कंटेंट्स मतलब शुगर की मात्रा बॉडी में ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से होगा, राइट। देन ओबेसिटी, कम उम्र में ही बच्चे जो रहते हैं वो ओबेस बनते जाते हैं, मतलब फिट नहीं बनते हैं, राइट। सो वो ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। देन फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उनको आ सकते हैं, जैसे कि वहां पे बहुत सारे हेल्थ डिसीज भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने भी सुना हुआ है कि कम उम्र के बच्चों को भी 12, 13, 15 साल के बच्चों को भी क्या हो जाता है? शुगर हो जाता, मतलब डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। देन टूथ डिके, मतलब कि बच्चों को जो बताते हैं ना कि जो दांत पूरे टूटते हैं, देन अंदर से नए दांत जब आते हैं, जो वो 7 से 8 साल के गैप के बीच में वो होता है, ठीक है ना। सो वो क्या होता है, बच्चे का जो दांत है ना वो आधा ही टूट जाता है, ठीक है। एंड फिर अगर वो पूरा भी टूट गया ना, वो निकल गया ना, जो हम लोग वो बोलते हैं ना कि दूधिया दांत, राइट। सो वो जो दांत रहते हैं ना वो पूरे निकल भी जाते हैं ना, अगर टूट भी गए हैं ना, फिर भी क्या होता है, जो नए दांत जो आने की जो शुरुआत रहता है, जो प्रोसेस रहता है ना, उसमें क्या होता है? डिले होता है, राइट। देन हाइपर एक्टिविटी, मतलब कैविटी, मतलब बहुत सारे टाइम पर जो हमारे बच्चे जो बताते हैं ना कि उनका बिहेवियर वगैरह बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा वगैरह हो जाता है, तो वो उसकी वजह से होता है। एंड देन शुगर ट्रैप, मतलब बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको शुगर ही चाहिए, मतलब कि वो शुगर वाली चीजें जो है ना वो ज्यादातर क्या करते हैं? वो मांगते हैं। अभी फ्रेंड्स एक चीज आप मुझे बताइए, बच्चा जब मतलब वो जन्म लेता है, उसको उस टाइम पर पता चलता है कि ये चॉकलेट है, कि ये आइसक्रीम है, ठीक है, कि या फिर ये जो बताते हैं ना केक वगैरह जो है, उसको पता चलता है? नहीं। वो कौन देता है? वो हम ही उसको देते हैं। एंड फिर हम लोग बोलते हैं जब वो बड़ा होता है, जब वो समझने लगता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? मेरा बेटा तो है ना शुगर, मतलब ये तो मतलब पूरे दिन चॉकलेट 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 ही खाता रहता है। बट क्या उसको पता था कि वो चॉकलेट कहाँ से मिलता है? नहीं पता था। हमने उसको जब वो छोटा था ना, तो हम उसको बहुत प्यार से, ले बेटा आइसक्रीम खा, ले बेटा ये खा, ले बेटा वो खा, ले बेटा लॉलीपॉप खा। बट फ्रेंड सोचिए, अगर आपको ये चीज पता रहेगी कि स्वीट उसके लिए, उसके हेल्थ के लिए कितना जो बताते हैं ना डेंजरस है, सो हम लोग क्या करेंगे? उसको वो देंगे ही नहीं। अभी जैसे कि मैं मेरी खुद की बात करूँ ना, मुझे ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले से पता था, ठीक है ना। सो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हार्दिल को जो है, मेरा बेटा जो है, उसको 3 साल तक वो चीज नहीं पता थी कि चॉकलेट क्या रहती है। अगर कोई भी पर्सन उसको चॉकलेट देता है ना, उनको स्ट्रिक्टली पता था कि हार्दिल को चॉकलेट देनी ही नहीं है। उसको स्वीट मतलब हाँ, घर का जो जैसे कि गुड़ रहता है वो अच्छा रहता है, फिर गुड़ का शीरा हम लोग बनाते हैं वो अच्छा, उसके घर की चीजें हम लोग देंगे। जो कि बहुत सारे लोग हमारे जो एल्डर्स जो रहते हैं ना, हमारे दादाजी वगैरह, वो भी ऐसा बोलते हैं कि जब हम लोग चाय पीते हैं ना, तो चाय में भी शुगर मतलब जो शक्कर रहती है, उससे बेटर है चाय के अंदर हम लोग गुड़ की चाय पिए, ठीक है। सो वो उसकी हेल्थ के लिए जो अच्छी रहती है वो हम लोग उसको दे सकते हैं, राइट। तो आप भी अपने बच्चों को वो चीज सिखा सकते हो, ठीक है। हमारे एडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं शुगर की वजह से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सभी लोगों को पता है ब्लड शुगर आ जाता है, देन हार्ट डिसीज होने के प्रॉब्लम्स रहते हैं, देन वेट गेन होता है। बहुत सारे लोग जैसे ही वजन बढ़ता है ना, सबसे पहले शुगर को स्टॉप करते हैं, राइट। एंड जैसे ही शुगर को स्टॉप करते हो ना फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है, आपका जो एनर्जी लेवल जो होता है ना वो तुरंत ही डाउन हो जाता है। उसके वजह से आपको क्या होने लगता है? वीकनेसेस आने लगती है। देन कैविटीज, अभी हम सब लोगों को पता है कि दांत मतलब कोई ना कोई घर में किसी को ना किसी को भी है ना, वो डेंटिस्ट के पास में जाने की मतलब वो जाते ही है, राइट। देन लीवर डिसीज, लीवर के भी बहुत सारे डिसीज होते हैं, किडनी डिसीज, देन एनर्जी हमारे बॉडी में जो रहता है वो कम होता है, डायबिटीज, मेमोरी लॉस। बहुत सारे लोग है ना, जब छोटे थे तब उनको कोई चीज कहाँ पे रखी है वो तुरंत ही याद आ जाता था। अभी क्या है, अरे यार पता नहीं ये चीज मैंने अभी यहाँ पे रखी थी मगर पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है, राइट। और उसका हम लोग बताते हैं ना शुगर को, वो हम लोग उसको करेंगे, राइट। देन गुड वर्सेस बैड शुगर। अभी क्या है, सारे शुगर जो है वो बैड है? नो,
बहुत सारे शुगर जो है वो गुड भी रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे कि केक वगैरह जो खाते हैं, बिस्किट वगैरह जो खाते हैं, देन हम लोग जो ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं, उसके अंदर से जो भी शुगर मिलता है ना, हमें जो स्वीट मिलता है वो बैड रहता है। एंड जैसे कि गुड शुगर्स कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल्स एंड हमारे नट्स के अंदर से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंज्यूम्ड फ्रॉम फ्रूट, वेजिटेबल्स और होल फूड्स सोर्सेज, मतलब ये सोर्सेज में से जब हमें शुगर कंटेंट्स मिलता है ना, ऑलरेडी उसके अंदर नेचुरल शुगर रहता ही है, बट फिर उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत नहीं रहती। एंड जो शुगर हम लोग ऊपर से ऐड करके जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैड शुगर बोलते हैं, ठीक है। सो कभी भी हमारे मतलब बताते हैं ना कि हमें ऊपर से शक्कर और ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, सो वो चीज सही है, ठीक है। अभी स्टीविया क्या है, स्टीविया एक मतलब टाइप है शुगर का जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, एंड जिस तरह से उसको शुक्रालोज भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो वो शुक्रालोज क्या करता है हमारे बॉडी के, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनको भी हार्ट मतलब डायबिटीज रहता है ना, वो शुगर की वो टैबलेट्स लेते हैं। सो वो क्या शुगर की टैबलेट्स वो हमारे नॉर्मल शुगर में से रहती है, नहीं, वो उसका एक पूरा प्लांट रहता है, वो प्लांट के अंदर से वो स्वीटनर ऐसे मतलब गोली मतलब वो होता है, एंड वहां से वो शुगर की जो टैबलेट्स वगैरह जो है वो बनती है। उसका मेन रीजन क्या है, वो नॉर्मल शुगर के सामने हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, स्टीविया की वजह से बहुत सारे लोग, हम सभी लोगों को पता है, लोग बहुत सारे लोग वेट लॉस वगैरह में भी इसका चीज का यूज करते हैं, डायबिटीज को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। मतलब जो एक्स्ट्रा शुगर हम लोग जो ऊपर से लेते हैं ये उसका एक सोर्स है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोगों ने हमारे शेक जो रहता है ना उसके अंदर स्वीटनेस रहता है, राइट। सो वो स्वीटनेस कौन सा रहता है, वो स्टीविया का स्वीटनेस है, राइट। सो अगर आपके माइंड में ऐसा होगा कि मैडम हम लोग जो शेक पीते हैं ना उसके अंदर भी स्वीटनेस मतलब स्वीट लगता है, तो वो स्वीटनेस कौन सा है, वो गुड स्वीटनेस है, ठीक है। एंड उसी की वजह से बहुत सारे टाइम जब हम लोग क्या ये करते हैं ना, हम लोग जब भी बच्चे को जब हम लोग भी यूज करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, नेक्स्ट डे हमें लूज मोशन वगैरह होता है। तो उसको क्यों होता है, बच्चे को भी जब मतलब मेरे हार्दिल ने जब ये शेक उसको उसने लिया ना फर्स्ट टाइम, तो उसको भी डायरिया हुआ था। सो फिर मुझे एक चीज हुआ कि मैंने बोला इसको क्यों डायरिया हुआ। सो मैंने मेरे जो कोच है उनको बताया, तो उन्होंने बोला उसके अंदर शुक्रालोज है, दैट्स वाई उसको क्या होता है, वो क्लींजिंग होता है, राइट। सो मेक श्योर अभी हमें क्या करना है, शुगर इंटेक करना है, बट कौन सा वाला, गुड टाइप ऑफ शुगर, राइट, जो कि हमें फ्रूट में से मिलता है। एंड हाँ, हम लोग गुड़ ले सकते हैं खाने के अंदर, वो एक गुड सोर्स ऑफ शुगर है, स्वीटनेस है, राइट। ओके, सो यहाँ पर जो है मेरा पार्ट खत्म होता है। कल का जो हमारा पार्ट जो होने वाला है वो सॉल्ट के बारे में होने वाला है, राइट। सॉल्ट में भी बहुत सारे काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, कौन से हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एंड यस, ओके, सो नो प्रॉब्लम, आज जो है वो कॉल कंक्लूड मैं ही करूंगी, ठीक है। सो आज के हमारे जो सेशन का टॉप 5 जो है वो उनका नाम हम लोग यहाँ पे अनाउंस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है मीनाक्षी पटेल, सेकंड नंबर पर है उषा बेन, थर्ड नंबर पर है दिव्या, फोर्थ नंबर पर है नीपा पटेल एंड फिफ्थ नंबर पर है जागृति बेन, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गर्ल पावर्स। बट मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, बोलो क्या। अभी यहाँ पे तो हम लोग टॉप 5 में आते हैं, बट वो जब कंपटीशन था तब क्या हुआ था आप लोगों को, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, जब कंपटीशन होगे तो हम लोग सामने से बोलेंगे कि इनको इनको जो है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज हमारा जो कॉल था, हमारे अमेजिंग एक्सरसाइज सेशन करवाया था वसंत सर ने, उसको हम लोग थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वसंत सर, थैंक यू। एंड यस, सो यहाँ पर ही आज थैंक यू सो मच मित्र मैडम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। ओके, सो यहाँ पर आज हमारा जो कॉल है वो यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो यस, यस एक रिमाइंडर है, आज कौन सा डे है, ट्यूसडे है। सो यू नो दैट कि आज 3rd एपिसोड है हमारा। ओके, सो आइडियल वेट पे कहाँ से रहा जाए 10 to 11 है। सो मेक श्योर अपने वेलनेस कोच से उसका आईडी पासवर्ड ले लेना है और उस पर कनेक्ट करना है, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर्स को आप साथ में बिठा के उसको अटेंड करवा सकते हो ताकि उनको भी पता चले हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यस मित्र मैम, हैंड्स ओवर टू यू। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का हमारा जो कॉल है वो यहीं पर कंप्लीट करेंगे। हाँ, सॉरी मैंने आज 6 मिनट एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। ओके, सो टिल देन हम मिलते हैं हम लोग हमारे 10 बजे के कॉल में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।